यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। ये माइक है एक स्टीरियो लेवलियर माइक्रोफोन, तो ये तो कूड़ा। चलो तो आप बाइक की साउंड एंजॉय करो। इवन UK07 जैसा बड़ा राइडर भी इसको इस्तेमाल करता है। गुड मॉर्निंग डियर पीपल, तो कैसे हो आप सब? होप सो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एक माइक के बारे में। और कौन सा माइक है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। माइक है सोनी का ECM LV1। ये माइक है एक स्टीरियो लेवलियर माइक्रोफोन फ्रॉम सोनी। तो आज इसी माइक के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कैसा क्या इसका आउटपुट आता है, क्योंकि बहुत सुना है इस माइक के बारे में, पूरे यूट्यूब पे छाया हुआ है ये माइक। देखेंगे कि भाई इसको जब हम अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में लगाएंगे तो क्या सच में आवाज़ बेहतर हो जाती है और ऐसी हो जाती है कि व्यूवर्स सुन के खुश हो जाएं कि हाँ भाई यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो अपनी पीछे खड़ी दोनों बाइकों को लगाता हूँ एक दूसरे स्पॉट पे, क्योंकि मेरे को अच्छा बैकग्राउंड भी तो चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है तो लगाता हूँ इसको वहाँ पर कहाँ पर, वहाँ पर। हाँ, सारी चीजें हो गई है बढ़िया ढंग से सेट, बाइकें खड़ी हो गई है, सेटअप लगा दिया है। अब करते हैं बातचीत टेक्निकल चीजों की। भाई ये है सोनी का माइक। तो इस माइक पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से माइक थे जो मैं यूज कर चुका। सबसे पहले मैंने यूज किया ये लंबी तार वाला, और जिसके बीच में ये ऐसा कंट्रोलर सा आता है जिसके अंदर बैटरी डलती है, बोया का बाय M1। भाई बाइक बढ़िया है, लेकिन इसमें डिस्टोर्शन, विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आता है, असहनीय आता है। ऐसा लगता है कि आप अपना सर मार लो दीवार पर। तो ये तो कूड़ा, नॉट कूड़ा बट अपने काम की चीज नहीं है। देन मैंने लिया बोया का बाय MM1 शॉटगन माइक। भाई प्रीमियम क्वालिटी, देखने में बहुत सुंदर मेटेलिक बिल्ड। यहाँ पर देखेंगे ऐसे कट कट लगे हुए हैं, और इतना बड़ा इसमें होल है साउंड पकड़ने के लिए। बट इसमें भी हाई स्पीड्स में तो बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन आता है और आवाज़ फटती है। ये बना है व्लॉगिंग करने के लिए, पर मोटो व्लॉगिंग के लिए ये भी नहीं है। देन मेरे पास है ये यूबोन का माइक। सस्ता माइक है, लेकिन आईफोन के साथ बहुत बढ़िया काम करता है। आईफोन से जब आप मोटो व्लॉग करते हो तो क्या होता है कि वो आवाज़ को बढ़ा देता है माइक की। सिर्फ ये एक माइक मेरे को ऐसा मिला जो आईफोन के साथ बढ़िया कंपेटेबिलिटी दिखाता है। बट अब हम आईफोन यूज नहीं करते, अब हम आ चुके हैं गोप्रो पे, तो ये माइक भी हमारे काम का नहीं है। फिर भाई आता है लेजेंडरी माइक जो आप सबने सुना होगा। ये है मोनो का AU400 माइक। 400-500 रुपए का माइक आता है और हर कोई इसको अच्छा बताता है। इवन UK07 जैसा बड़ा राइडर भी इसको इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बट कहीं ना कहीं इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसमें आवाज़ नहीं फटती, ये बहुत अच्छी बात है, इसका प्लस पॉइंट है। बट कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है जितना कि सोनी और रोड प्रोवाइड करवाता है। तो अपग्रेड जरूरी है जीवन में, इसको भी हटाते हैं। फिर इस पे आने से पहले एक लास्ट माइक मेरे पास है, जो कि है ये माइक। ये भाई मेरा आज तक का सबसे पसंदीदा माइक था। रोड का 6000 रुपए का माइक आता है, उसको भी मेरे इस प्यारे से माइक ने बीट कर दिया था। ये माइक एक्चुअल में है एक गेमिंग हेडफोन का माइक, और मेरे दोस्त DK ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक बार ये ट्राई करके देख। भाई मजेदार आउटपुट आया इसका। साउंड चाहे कितनी ही तेज बाइक भगा लो, क्रिस्टल क्लियर आए, बढ़िया आवाज कैप्चर करे, सांसों तक की आवाज कैप्चर करे। इतना सेंसिटिव माइक, आवाज बिल्कुल नहीं फटे भाई, मतलब लेजेंडरी माइक। अगर मेरे को एक और मिल जाता ऐसा तो मैं वही यूज करता, यही वाला यूज करता मैं। बट हुआ क्या कि ये एक हेडफोन का माइक है, अब हेडफोन की प्रोडक्शन बंद हो गई है, यानी इसकी भी प्रोडक्शन बंद हो गई है। और ये फिलहाल अनफॉर्चुनेटली ये माइक खराब हो गया है, तो इसको इज्जत से रखेंगे थोड़ा, है ना। फिर एक रोड का माइक भी अच्छा 6000 रुपए का आता है, वो मैंने ट्राई किया है, चलाया है खूब, और अच्छा माइक है एक हिसाब से देखा जाए। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अपना ये माइक सोनी का ECM LV1 उससे कई गुना बेटर माइक है। कैसे, वो सब आपको पता चल जाएगा साउंड आउटपुट में। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसी चीजें जो जरूरी हैं आपकी बढ़िया आउटपुट क्वालिटी निकालने के लिए इस माइक से। तो माइक से बढ़िया आउटपुट निकालने के लिए चाहिए हमें ये चीजें। क्या कुछ है अभी आपको मैं दिखाता हूँ।
इसको खोलते हैं तो हमें अंदर मिलती है डेड कैट, मरी हुई बिल्ली। आई डोंट नो इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, बट है तो है भाई। ये क्या करती है कि साउंड को बहुत हद तक रोक देती है, विंड ब्लास्ट को भी रोक देती है। इसके जो ये रेशे देख रहे हो आप ऐसे ऐसे, ये साउंड को रोक देते हैं। उसके बाद आता है ये मफलर। ये है माइक का ही मफलर, जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है माइक का, इसके ऊपर ये ऐसे करके डल जाता है, ठीक है। ये स्टीरियो माइक है, इसमें लेफ्ट और राइट चैनल होता है, मतलब दोनों साउंड तरफ की साउंड ये कैप्चर करता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये माइक बहुत ही बढ़िया माइक है। अब जैसे माइक पे ऐसे आप लगा दोगे, जैसे मान लो ये लगा दी गई, तो यहाँ पर एक डेड कैट लगा देगी, यहाँ पर एक डेड कैट लगा दो। मैंने पूरी चीज़ लगा रखी है अपने इस वाले हेलमेट में, अभी आपको दिखाता हूँ भाई। ये खतरनाक सा दिखने वाला ये है मेरा मोटो व्लॉग सेटअप। यहाँ आगे लगा रखे मैंने गोप्रो उल्टा करके, एनडी फिल्टर लगा हुआ है, इसके वायर्स पे मैंने थ्रेडिंग की हुई है। माइक दिखाता हूँ अब आपको कहाँ कैसे लगाया हुआ है। नीचे है ये इसका चिन पैड, और इसके अंदर जस्ट चिन पैड के नीचे मैंने लगाया हुआ अपना माइक। मैंने माइक को यहाँ चिपका दिया है, और इस माइक के लेफ्ट चैनल पे मैंने डेडिकेट लगाया, राइट चैनल पे मैंने डेडिकेट लगाया। पहले इससे मफलर लगाया, फिर जिप टाई से टाइट करके मैंने दोनों तरफ डेडिकेट लगा दिया। अब जो उसका एक्स्ट्रा वायर बच गया वो किसी भी पैडिंग के नीचे आप दबा सकते हो। अब कैसा क्या आउटपुट आता है इस सेटअप का, इस पूरे सेटअप का, ये मैं आपको दिखाता हूँ इन 3, 2, 1 व्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं अपने सोनी वाले माइक की, कैसी क्या इसकी आउटपुट आती है। अपने दोस्त वंश के घर पे मैं आया हुआ था कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए। बातें हो गई है ख़त्म, हो गई है शुरू अब मोटो व्लॉगिंग अपनी। अब ये मैंने जो माइक लगाया था सोनी वाला, इसकी आउटपुट मुझे तो लगी बढ़िया। अब आप लोग जज करके बताओ कि कैसी क्या आउटपुट है। अभी वाइज़र खुला था, अब कर लेता हूँ इसको बंद। ये टक करके हो गया है लॉक। थोड़ी सी बाइक को खींचते हैं ताकि आप साइलेंसर की आवाज़ समझ पाओ कि कैसी क्या ये माइक ले पा रहा है। ऐसी कुछ तो भाई आवाज़ आती है साइलेंसर की। अगर आप अमीर लोग हो तो एग्जॉस्ट की साउंड भी अच्छी आएगी, राइट। मेरे पास भाई साइलेंसर की औकात है, तो साइलेंसर की आवाज़ आपको सुना दी है। कभी एग्जॉस्ट की औकात बनेगी तो एग्जॉस्ट की भी सुनाएंगे आपको। तो रैंडमली मैं आपसे कुछ कुछ बातें करता रहूँगा। आपका जो मेन एजेंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि माइक को आप समझ पाओ कि माइक की आवाज़ कैसी आती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप मेरे व्यूवर्स हो या फिर आप माइक को समझने आए हो कि भाई ये माइक हम लें कि ना लें। इस माइक की कॉस्टिंग है भाई 2000 रुपये। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे माइक टेस्ट करे हैं अपनी मोटो व्लॉगिंग जर्नी में। मैंने बोया यूज़ किया है, मैंने रोड यूज़ किया है, मैंने मोनो यूज़ किया है, मैंने यूबोन यूज़ किया है, सो मैनी माइक्स। सोनी कहीं ना कहीं 100 से ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कटपट का साउंड करने लग जाता है। हर बार नहीं करता लेकिन कभी कभी करता है। और रोड में क्या इशू है कि रोड आपकी आवाज़ को इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाता जितना सोनी कर लेता है। रोड का माइक आता है 6000 रुपये का, और ये सोनी का माइक आता है करीब करीब 2000 रुपये का। 2000 से भी कुछ 100-150 रुपये सस्ता ही होगा। अब ये मत समझना कि रोड का माइक अगर महंगा है तो अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस देता होगा। मैंने यूज़ किया है भाई पर्सनली, मैंने पैसा फूका है आप लोगों के लिए टेस्टिंग करने के लिए और अपने मोटो व्लॉग्स के लिए। बट मेरी मानो सोनी इज़ फार बेटर देन रोड। चलो तो आप बाइक की साउंड एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर चुप रहता हूँ। वेलकम टू यादवलैंड। होप सो दोस्तों आपको आवाज़ पसंद आई होगी माइक की, और
मेरी जो ये इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो है और एंटरटेनिंग सी वीडियो है ये भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं आपसे और किसी दिन और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।